वलवलों की दास्तान करारदाद पाकिस्तान। इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने ताबीर दी। 1940 को आज ही के दिन बरे-सगीर के मुसलमानों की किस्मत बदल गई। लाहौर के मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में मौलवी फजल हक की पेश करदा करारदाद में अलग वतन का मुतालबा नस्बुल आइन बन गया। बाबा एक कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बेमिसाल तहरीक सिर्फ 7 बरस में मंजिल मिल गई। पाक सरजमीन को हकीकी मानों में कीश्वर हसीन बनाने का अज़्म। यौम पाकिस्तान आज मिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में परेड की तैयारियां मुकम्मल। ग्राउंड की सजावट में वतन से मोहब्बत की झलक। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। अहम सरकारी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम भी लहराया जाएगा। मीनारे पाकिस्तान बरे सगीर के मुसलमानों की आज़ादी की अलामत। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के मकाम पर तामीर यादगार कौमी यकजहती का इस्तियारा। संग बुनियाद 23 मार्च 1960 को रखा गया। शाहकार 8 बरस में मुकम्मल हुआ। इमारत पर 70,58,000 रुपए लागत आई। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस सरजमीन को आसमां बनाएंगे। मुल्की दिफा, सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश। सरहदों की हिफाजत से लेकर अर्ज़े पाक की तरक्की, अवाम की बेहतरी और कौमी यकजहती के लिए एक एक सिपाही हर वक्त कोशा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी सीसा पिलाई दीवार। ऑफिसर हो या जवान, कौम को अपने मुहाफिजों पर मान। IMF का फिर डू मोर। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुतालबात की फहरिस्त तवील। मालियाती इदारे का पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने पर जोर। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। सालाना 950 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। IMF की शर्त पर मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डाटा वेयर हाउस की तैयारी पर काम शुरू। पाकिस्तान कम अज कम 3 बरस के लिए IMF का नया प्रोग्राम लेगा। वजीर खजाना को अगले माली साल तरक्की की शरह बेहतर रहने की उम्मीद। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब बोले, कैश बैलेंस बेहतर है, तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेंगे। अदायगियों से करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी? फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूंगा? मैं सुबह की बात करूंगा उससे। अली बिन गंडापुर फिर बरस पड़े। कहा वज़ीर-ए-आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, मैंडेट की चोरी से बनी हुकूमत नहीं मानते। धांधली से मुंतखब होने वालों से धांधली पर क्या बात करें? अली बिन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वज़ीर-ए-आज़म के पांव पड़ जाते हैं। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान के हलफ के मामले पर अदालत और इलेक्शन कमीशन से रजू का ऐलान। गवर्नर के अहकामात नजरअंदाज। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली इजलास बुलाने से इनकार। ऐवान को ताले। कार्रवाई में शिरकत के लिए पहुंचे अपोजिशन अरकान मायूस। सूबे में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने 4 रोज में जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास का तनाज़ा। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की गवर्नर हाजी गुलाम अली से मुलाकात। मखसूस नशिस्तों और हलफ बर्दारी के हवाले से तफसीली बातचीत। सूबे के वसाइल से मुतालिक भी तबादला ख्याल। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और नोटिफिकेशन भी मंसूख कर दिया। बदकिस्मती से फैसले में ताखीर से शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। तमाम मराद और पेंशन के अहल होंगे। तहरीरी फैसला जारी। बलूचिस्तान में लापता अफराद का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बेशतर मिसिंग पर्सन्स फोर्सेस पर हमलों में मुलविस निकले। लोगों को लापता करना रियासत की पॉलिसी नहीं, केस बहुत उलझा दिया गया। अनवारुल्लाह काकड़ की समा से गुफ्तगू। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म बोले, शरपसंद फोर्सेस पर हमले करते हैं, उनके हामी इंसानी हकूक़ की नाम नहाद खिलाफ वर्जियों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कराची में लुटेरे शहरियों के दुश्मन बन गए। 24 घंटे के दौरान 3 जानें ले ली। सोहराब गोट जुनेजो कॉलोनी में
डाकुओं की फायरिंग से 6 साल बच्चा जाँ भाग, चचा जख्मी। वाकये में मुलविस एक मुलजिम नसरुल्लाह मुबैना मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में मजाहमत पर 35 साल शहरी कत्ल। मलीर कैंट में गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाला इंजीनियर शुएब भी दम तोड़ गया। वर्ल्ड मुए थाई बॉक्सिंग में टाइटल जीतने वाले आगा कलीम और निसार अहमद की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए नहीं आया।